हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स। मैं राजेंद्र ठाकुर, प्लैनेट आयुर्वेदा नंगल ब्रांच से। बात एक्सपीरियंस की करें तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है प्लैनेट आयुर्वेदा में पिछले 14 साल के करीब मैं काम कर रहा हूँ। 14 साल से मैं प्लैनेट आयुर्वेदा के साथ हूँ, डॉक्टर विक्रम सर के साथ हूँ। और बहुत ही अचंभे भरे रिजल्ट हम इस नंगल ब्रांच में दे चुके हैं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मेरा ये था कि एक पेशेंट थे हमारे यहाँ के नंगल के ही पुराना गुरुद्वारा साइड से हैं वो, जिनको मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हुआ था। हार्ट, किडनी और लीवर में टोटली डैमेज था और ब्लड भी उनका मेरे ख्याल 4.5 ग्राम था और एल्कलाइन फास्फोरेस 350-400 के करीब था उनका, और ब्लड भी 4.5 ग्राम था। और हमने उनको एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, एक भी बॉटल खून की नहीं चढ़ाई, और पेशेंट बिल्कुल को उनको हमने सरवाइव किया था। और पीजीआई वालों ने तो ये कहकर भेजा हुआ था पेशेंट को कि बस इनकी सेवा कर लो, अब ये नहीं बच सकते, इनका बस एंड है। तो ये तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। ये डॉक्टर विक्रम भी सर जानते हैं इस केस के बारे में, उनको भी याद है होगा इस केस के बारे में, क्योंकि तब विज़िट हमारे पास यहाँ पे नंगल में वो किया करते थे। दूसरा जो है मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है मेरा सरदार भाग सिंह है हमारे नंगल के साथ ही यहाँ गोलनी के हैं, पेशेंट हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैं उनको सबसे बड़ी डिजीज़ जो है वो कैंसर है, ठीक है। तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था पहले, तो कैंसर होने के बाद उनको ऑपरेट किया गया था। ऑपरेट होने के बाद उनके 2 साल के बाद दोबारा फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ था उनको, और उनका CA लेवल 12 था जब वो मेरे को मिले थे यहाँ रेलवे रोड के अंदर। और उसमें वो सिर्फ एक मूंगी की दाल खाते थे। आप ये सुन के हैरान रहेंगे कि और वो कुछ नहीं खाते थे, वो सिर्फ एक मूंगी की दाल पर जीवित थे। और वो कह रहे थे कि बस मैं, और बिल्कुल ही मायूस, और बस एक कह रहे थे कि अब मैं नहीं बचूंगा। पर लेकिन एक फ्रेंड है यहाँ पे मेरे, जीवन ऑटो के नाम से, उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था, जीवन जी ने। और सरदार भाग सिंह जी तब बिल्कुल ही, यानी कि कह सकते हैं कि मायूस हो चुके थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पर लेकिन जब हमने उनको ट्रीट करना शुरू किया, उनका CA लेवल 12 से आज नेगेटिव है, यानी कि आज कैंसर में उनका नेगेटिव है आज। और आज भी कोई भी आकर के उनसे अगर मिलना चाहता है तो मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ये ऐसा डिसऑर्डर है कि हमारे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, वो भी इस रोग से ग्रसित हैं। वो भी इस रोग से ग्रसित हैं, और इस रोग से ग्रसित हैं, और क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री पद तक वो यानी कि छोड़ चुके हैं, ठीक है। वो अपना प्रधानमंत्री पद तक भी इस रोग के कारण छोड़ चुके हैं। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो इस रोग को से मात नहीं दे पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगला जो मेरा एक्सपीरियंस है, ब्रौनी के अंदर एक पेशेंट है, उनको है हमारे यहाँ के, यहाँ पे बेलुआ पड़ता है ब्रह्मपुर और अनंतपुर साहब के बीच में। उनको हार्ट अटैक आया था ब्रौनी के अंदर, और 2 आर्टरियाँ उनकी ब्लॉकेज बताई गई थी। और उनको 2 आर्टरियों में स्टंट रिकमेंड किए गए थे। बट लेकिन जब वो हमारे पास पहुँचे तो हमने उनको तब डॉक्टर विक्रम सर इंडिया में नहीं थे, वो ज़्यादा फॉरेन विजिट पे होते हैं। तो हमने उनको सारा केस भेजा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको जो उन्होंने ट्रीटमेंट बताया हमारे को, जैसे टोटल हार्ट सपोर्ट है, सर्पगंधा बटी है, यकृत है, एंड अर्जुना है,
गूगल लिपिड है, ऐसे यानी कि इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेडिसिन हमारी जो हमने उनको देनी शुरू की और उनको बहुत ही बेटर यानी कि फीलिंग आनी शुरू हुई और आज भी वो पेशेंट कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करते हैं। एक हार्ट पेशेंट को पूरा ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़ती है पर लेकिन आज उनको कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं हम और प्रॉपर वो बिल्कुल आज भी ठीक हैं। कोई भी आकर के मिल सकता है उनको यहीं पे हमारे बेलुआ पिंड जो पड़ता है ब्रह्मपुर के साथ, तो उनसे मिल सकता है। उनका बेटा जो है नवदीप सिंह वो अपना स्वास्थ्य आरोग्यम सेंटर है बनोपली के अंदर, उसके अंदर उनकी लेबॉर्ट्री है, उनसे जा कर के कोई भी मिल सकता है बनोपली के अंदर। तो ये एक्सपीरियंस मेरे ये तीसरा एक्सपीरियंस है। और चौथा एक्सपीरियंस मेरा जो सबसे है वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक हमारे पेशेंट हैं क्या बोलते हैं इसको उपेंद्र राणा जी। तो उनकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, जैसे यानी कि सिर्फ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी वो गर्दन, ना वो ऐसे कर सकते थे ना ऐसे कर सकते थे, गर्दन ऐसे होती थी ना ऐसे होती थी। बहुत से उन्होंने उपचार करवाए पर लेकिन हर एक हॉस्पिटल हर एक स्पेशलिस्ट ऑर्थो का उन्होंने नहीं छोड़ा है। जहाँ जहाँ भी उनको किसी ने किसी भी चंडीगढ़ दिल्ली यहीं भी जहाँ भी उनको बताया गया था ऑर्थो का स्पेशलिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर जा कर के इलाज करवाए हैं। बट लेकिन आज जब उनको हमारे बारे में यहाँ पे पता चला जब ऊना के अंदर वो किसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर एक ऊना के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर चिट्टू नाम से, और चिट्टू ही कहते हैं ज़्यादातर उनको, MBBS MD डॉक्टर हैं वो, एलोपैथी के रिटायर्ड। उनकी वाइफ का केस हमारे पास आया था तो उनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ था तो उनको हमने ट्रीट किया था, तो उन्होंने उनको बताया था। तो जब उन्होंने उनको बताया तो वो यहाँ पे पहुँचे तो फिर हमने उनको स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और आज उनकी गर्दन बिल्कुल चलती है और हिलती भी है। और जब उनको हेडेक होता था या उनको क्या बोलते हैं वो अपना चक्कर आते थे तब यानी कि हम उनको अर्जुना और ब्राह्मी बॉसविल या कुर्कुमिन यानी कि रूमोजिन 5 ये सारे ट्रीटमेंट दे करके हमने उनको बेटर किया और आज भी वो बेटर हैं। तो ये मेरे सारे एक्सपीरियंस है। बाकी डॉक्टर विक्रम सर का मेरे को पूरा आशीर्वाद है क्योंकि 14 साल से मैं उनके साथ हूँ और पूरा आशीर्वाद उनसे लेते रहते हैं। हम हर केस के बारे में प्रॉपर हम बात करते हैं और रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कम से कम 20 से 25 रिजल्ट हमारे नंगल में ही हमने तैयार कर चुके हैं जो कि बिल्कुल लाइलाज है। ब्रेस्ट ट्यूमर का एक मेरे पास पेशेंट है ओंकार बेदी जी, रेलवे अड्डा मार्केट से हैं। उनकी वाइफ को ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ था। ब्रेस्ट ट्यूमर से उनको इमीडिएटली ऑपरेट करने के लिए DMC ने बोला था, बट लेकिन हमने जब उनको ट्रीट किया, पहले उनको विश्वास नहीं था, बट लेकिन उनको जब ट्रीट किया तो उनका आज भी फिट है, वो कोई भी जा कर के उनसे मिल सकता है। सो बहुत से एक्सपीरियंस है सर। नमस्कार। बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी मेरे कोई भी अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आकर के मेरे से मिल सकता है। प्लांट नंगल ब्रांच में रेलवे रोड यस बैंक के बिल्कुल अपोजिट मेरी ब्रांच है। कोई भी विज़िट कर सकता है, किसी को कोई दिक्कत है वो पूछ सकता है, आकर के कोई भी मिल सकता है। अगर कोई भी रोग नहीं, असाध्य रोग नहीं ठीक हो रहा है, आप बहुत से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, तो आप एक बार मुझसे आकर के मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया और मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और बहुत ही यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि प्लांट आयुर्वेदा के अंदर कोई भी आएगा तो बिना रिजल्ट के नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।